Hello students, welcome to online class. I am Irshad, your English teacher. Today we shall read the first chapter of your English book. The first chapter of your English book, The Tiger. This is a short poem which is composed by William Black. William Black. Let's start the टाइगर। बच्चों यहाँ पर जो इसके कवि हैं विलियम ब्लैक ने यहाँ पर टाइगर की स्पेलिंग यही यूज़ की है। जैसे टाइगर की स्पेलिंग TIGER होती। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई could frame thy fearful symmetry। तो दोबारा समझते हैं हम। टाइगर बर्निंग ब्राइट। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि रात के समय जंगल में एक शेर ऐसे चमकता है जैसे कोई आग चमक रही हो। यहाँ पर बर्निंग ब्राइट यूज़ किया गया है। बर्निंग ब्राइट का मतलब होता है चमकती हुई आग। What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। इमोर्टल का मतलब होता है बच्चों अमर, जो कभी नहीं मरता। यहाँ पर कवि बात करता है ईश्वर के बारे में। कवि पूछता है वो कौन से अमर हाथ हैं और आँखें हैं। Could frame thy fearful symmetry, जिसने शेर के भागों को बनाया है, यानी जिसने शेर के शरीर को बनाया है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं इट व्हाट डिस्टेंस डीप्स एंड स्काई। डीप्स एंड स्काई का मतलब होता है आकाश और पाताल। बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आइज, ऑन व्हाट विंग्स देयर ही एस्पायर, what the land there size the fire। it what distance deeps and sky, burnt the fire of thine eyes। कवि कहता है कि शेर की आंखों में जो ये आग चमक रही है, ये आग कहीं दूर आकाश या पाताल से लाई गई है। On what wings dare he aspire। ईश्वर कौन से पंखों का सहारा लेकर वहाँ गया होगा, किस काम को उसने अंजाम दिया होगा। What the hand dare size of the fire, यानी वो कौन से हाथ होंगे जिन हाथों से ईश्वर ने उस आग को पकड़ा होगा और इस शेर की आकृति को, इस शेर को बनाया होगा। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? When the stars threw down their spears, यानी जब सितारों ने इस जीव को देखा होगा तो उन्होंने भी अपने स्पीयर्स का मतलब होता है भाले, एक नुकीला हथियार होता है, उन्होंने भी अपने भाले फेंक दिए होंगे। एंड वाटर्ड हेवन विद द टीयर्स। हेवन का मतलब स्वर्ग यानी जन्नत, यानी उनके आंसुओं से जो स्वर्ग है वो भी भर गया होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या वह ईश्वर अपने कार्य पर मुस्कुराया था। यहाँ पर ही शब्द आया है गॉड के लिए, यानी ईश्वर के लिए, यानी जब ईश्वर ने उस शेर को बनाया होगा तो वो क्या वह भी अपने कार्य पर मुस्कुराया होगा। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, क्या यह वही ईश्वर है जिसने लैम्प जैसे मासूम जानवर को बनाया।
लैम्ब होता है एक मेमना, यानी एक भेड़ का जो बच्चा होता है वो बहुत ही मासूम होता है, तो यहाँ लैम्ब शब्द का मतलब है मेमना। लास्ट स्टेंजा सेम फर्स्ट स्टेंजा की तरह है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी कवि शेर के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि जंगल में रात के समय शेर इस तरह चमकता है जैसे कोई आग जल रही हो, यानी शेर के शरीर पर जो येलो लाइनें होती हैं वो इस तरह चमकती हैं जैसे कहीं आग जल रही हो। वाट इमोर्टल हैंड और आई, यानी वो कौन से अमर हाथ हैं, वो कौन सी आँखें हैं। देयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, जिसने शेर जैसे भयानक, फियरफुल माना होता है भयानक या खतरनाक, शेर जैसे भयानक जीव को बनाया। बच्चों ये कविता विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में विलियम ब्लैक जो इसके कवि हैं कहना चाहते हैं कि जहाँ ईश्वर ने एक तरफ खतरनाक भयानक शेर जैसे जीव बनाए हैं, वहीं दूसरी तरफ उसने खरगोश, भेड़, बकरी जैसे मासूम जानवर भी बनाए हैं। तो यहाँ जो कवि है वो ईश्वर के बारे में बता रहा है। बच्चों आप सबको इसकी रीडिंग करनी है, इसे समझना है और जो कठिन इसके वर्ड्स हैं उन्हें आपको याद करना है। थैंक यू।